नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस त्योहार को देखते हुए जिला स्तर से लाभुकों के खाते में नवंबर माह की किस्त ट्रांसफर होने लगी है। ज्यादातर जिलों से नवंबर माह के किस्त के 2,500 रुपए आधार सीडिंग से भेज दिए गए हैं। अब सिर्फ दिसंबर माह की किस्त बकाया है, इसको भी जारी करने की तैयारी कर ली गई है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष 8,000 रुपए की सहायता राशि 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। और सरकार ने यह योजना की जो भी आर्थिक सहायता है वह सीधे ही किसान के स्वयं के खाते में डाल दी जाती है, ताकि कोई भी अन्य उसका उपयोग नहीं कर सके। इसकी जानकारी यहां दी जा रही है। देश में महंगाई का असर अब हर घर की रसोई और जेब पर साफ दिखने लगा है। ऐसे समय में सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए आई यह खबर लाखों परिवारों को राहत देने वाली मानी जा रही है। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना के साथ साथ कई राज्यों ने पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह मदद सीधे जरूरतमंद परिवारों के बैंक खाते में भेजी जा रही है, ताकि रोजमर्रा के खर्चों में कुछ सहारा मिल सके। खास बात यह है कि यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिनका राशन कार्ड अपडेट है। केंद्र सरकार जल्द ही भारत टैक्सी नाम से एक नई टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, जिसमें मुनाफे का सीधा लाभ ड्राइवरों को मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी हरियाणा के पंचकूला में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि यह पहल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ टैक्सी चालकों की आय में भी इजाफा करेगी। रेल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर कर्मचारियों को अगले वर्ष की छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगा। कैलेंडर में सभी महत्वपूर्ण त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाशों को शामिल किया गया है, जिससे कर्मचारी अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे। टाटानगर हावड़ा मार्ग पर 125 साल पुराने पुल से अब मुक्ति मिलेगी। 481 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए पुल से टाटानगर और हावड़ा के बीच का सफर आसान हो जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जमशेदपुर में हलुदबनी और चांडिल ग्रिड को नई ताकत मिलेगी, जिससे लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। इस सुधार से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर वोल्टेज प्राप्त होगा। यह कदम झारखंड के विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। झारखंड में एसआईआर की स्थिति पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी को सबसे फिसड्डी बताया गया है। वहीं पश्चिम जमशेदपुर की रफ्तार भी सुस्त है। इस रिपोर्ट में एसआईआर की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि राज्य में विकास को गति मिल सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूथ कांग्रेस के आरिफ रजा ने इटकी थाना में निशा भगत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। निशा भगत पर आरोप है कि उन्होंने एक साक्षात्कार में मंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे समर्थकों में आक्रोश है। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अमोल वीनुकांत होमकर सीआरपीएफ में आईजी बनेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पत्राचार किया है। उन्हें केंद्र सरकार ने जल्द विरमित करने का आग्रह किया है, ताकि वे आईजी सीआरपीएफ के पद पर कार्यभार संभाल सकें। रेलवे ने नई ट्रेन संख्या 1163 1/1163 2 भोपाल धनबाद एक्सप्रेस के परिचालन का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और खलारी स्टेशन पर इसका ठहराव सुनिश्चित किया गया है। खलारी के लोग हावड़ा भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कर रहे थे। नई भोपाल धनबाद एक्सप्रेस का खलारी में ठहराव तय होने से लोगों की मांग पूरी हो गई है। झारखंड सरकार गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना 1944 शुरू करने जा रही है, जो एक टोल फ्री नंबर होगा। इस पर कॉल करने से दुर्घटना की सूचना पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल तक पहुंचेगी। जनवरी में लॉन्च होने वाली इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद तुरंत मदद पहुंचाना है। रांची और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़,
हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में शीतलहर का असर रहेगा। अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना है। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब टेक होम राशन की रेसिपी तय कर दी गई है। इस निर्णय से राज्य में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को सही पोषण मिले। हिंदू जागरण मंच ने तुलसी पूजन अभियान चलाया, जिसमें संगठन मंत्री ने कहा कि हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य तुलसी के महत्व को बढ़ावा देना और हिंदू संस्कृति को संरक्षित करना है। उन्होंने तुलसी के पौधे को हर घर में लगाने का आह्वान किया। झारखंड की बेटी और फुटबॉलर अनुष्का कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें खेल के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया है। अनुष्का ने कम उम्र में ही फुटबॉल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनकी इस उपलब्धि से झारखंड में खुशी की लहर है। बीबीएमकेयू धनबाद के दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने छात्रों को संबोधित करते हुए करियर से आगे सोचने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में उच्च लक्ष्य रखने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। रेलवे का नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत धनबाद से चलने वाली ट्रेनों के समय में 5 से 15 मिनट तक का बदलाव किया जाएगा। यात्रियों को नए समय के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। यह बदलाव रेलवे परिचालन को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। धनबाद में वीर बाल दिवस पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके त्याग को प्रेरणा स्रोत बताया। 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। धनबाद में सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें भाजपा नेता करमवीर सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। महिला फुटबॉल में धनबाद और पुरुष वर्ग में बोकारो ने जीत दर्ज की, जबकि कबड्डी में भी धनबाद ने बाजी मारी। करमवीर सिंह ने मोदी सरकार की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की पहल की सराहना की। सांसद ढुल्लू महतो ने खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही। धनबाद में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गैस प्रभावितों से नहीं मिले, लेकिन माफियाओं पर नकेल कसने की चेतावनी दी। उन्होंने क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और माफिया गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारतीय रेलवे ने यात्रा किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे धनबाद से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना और जयपुर जैसे शहरों की यात्रा करना महंगा हो जाएगा। नई दरें आधी रात के बाद से लागू होंगी, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि यह वृद्धि परिचालन लागत में वृद्धि के कारण की गई है। धनबाद और भोपाल के बीच एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इस नई ट्रेन का टाइम टेबल और नंबर जारी कर दिया है। यह ट्रेन धनबाद से भोपाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। इससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। धनबाद में मारवाड़ी समाज का आनंद समागम 2026 एकता का उत्सव बन गया। इस कार्यक्रम में परिवार और परंपरा का संगम देखने को मिला, जहां समाज के लोगों ने मिलकर अपनी संस्कृति और एकता का प्रदर्शन किया। यह आयोजन मारवाड़ी समाज के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। धनबाद में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने मालवीय जी के योगदान को याद किया, जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। मालवीय जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दलमा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों के लिए जल्द ही दलमा बुरु हाट खुलेगा। इसमें जापानी शैली का छाया भोजनालय, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य और स्थानीय आदिवासी उत्पादों की बिक्री होगी। डीएफओ सबा आलम अंसारी के अनुसार यह पहल स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देगी और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देगी। पर्यटक प्रकृति का आनंद लेते हुए पारंपरिक हस्तशिल्प और भोजन का अनुभव कर सकेंगे। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए मानगो और झुगसलाई में आरक्षित सीटों की घोषणा कर दी गई है। मानगो में 36 में से 17 सीटें आरक्षित हैं, जबकि झुगसलाई में 22 में से 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस संबंध में गजट भी जारी कर दिया गया है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
पूर्वी सिंहभूम जिले को 242 नए शिक्षक मिले हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक ने पदस्थापन सूची जारी कर दी है। इससे जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। नए शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अटल जागृति मंच ने चास में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय अटल जी को दिया और बालू लूट व पेसा कानून पर हेमंत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार और माफिया के गठजोड़ से लूट मची है, जिससे गरीबों को बालू नहीं मिल रहा। उन्होंने पेसा कानून को लागू करने में सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए और कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। चतरा में मेधा डेयरी का कलेक्शन सेंटर खुलने जा रहा है, जिससे स्थानीय पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस केंद्र के माध्यम से पशुपालक अपनी डेयरी उत्पादों को सीधे मेधा डेयरी को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। यह पहल क्षेत्र के पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे चतरा के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा। दुमका जिले में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स दुमका संस्था द्वारा 26 जनवरी को यज्ञ मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य बनाने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार के निर्देशानुसार शुक्रवार को श्री रामकृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय दुमका में भारत स्काउट्स ऑफ गाइड्स के वरीय उपसभापति दिवाकर महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजधानी रांची के लिए प्रस्तावित आउटर रिंग रोड परियोजना करीब 2 साल से अटकी हुई है। अभी तक इसका डीपीआर ही तैयार हो रहा है। अलाइनमेंट तय करके डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई हुई है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो सका है। वर्ष 2023 में ही इसके निर्माण की घोषणा केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने की थी। फिर वर्ष 2024 में मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। साथ ही डीपीआर जल्द तैयार करने को भी कहा गया था। इसके बाद से अब तक योजना फंसी हुई है और इसकी स्वीकृति नहीं हो सकी है।